खित्ते की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत जारी इक़दाम पर इजलास बुला लिया। आम फैसले मुतवक्के। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता माह फ्यूल बचत और इजाफी किफ़ायत जारी इक़दाम ख़त्म कर दिए थे। एक दिन की इजाफी छुट्टी खत्म। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती वापस ली गई। 60% गाड़ियों की बंदिश बहाल। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती खत्म की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की मानसून के दौरान सूबाई हुकूमतों और PDM में से रवाबित की हिदायत। कुदरती आफात से निमटने के लिए विफाक और सूबों के दरमियान बेहतर राब्तों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म को मानसून के दौरान मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी मुलाकात की और दाखिली उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आबादी में इजाफे से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर बरवक्त काबू पाना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहा, बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इक़दाम। आबादी की रोकथाम से मुताल्लिक़ इक़दाम के लिए फ़ंड्स मुख्तस कर दिए। आटा और LPG महंगी हो गई। नानबाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नाम खत में कहा, सरकारी नर्ख पर रोटी बेचना नामुमकिन हो गया। फाइन आटा 80 किलो बोरी की कीमत 12,300 रुपये तक पहुँच गई। सरकारी आटा 10 किलो थैला 885 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये का कर दिया गया। LPG 550 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। LPG का कमर्शियल सिलेंडर 18,000 रुपये से 22,000 रुपये तक पहुँच गया। रोटी की कीमत 25 रुपये से कम किसी सूरत नहीं हो सकती। गुजरांवाला में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सरबराह JUI ने अपनी तकरीर में मुबैना तौर पर पाक फौज और शोहदा के खिलाफ हतक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। मुतल्लिका कानूनी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अफवाज पाकिस्तान पर हमें फ़ख्र। किसी को शोहदा की तौहीन करने की इजाज़त नहीं देंगे। फ़ौज के जवानों और शोहदा से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लामा ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध और उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे जवान चंद हज़ार तनख्वाहों के लिए नहीं, शहादत के लिए सरहदों पर हैं। सियासत के मैदान में सियासत करें और इदारों पर सियासत का किसी को कोई हक नहीं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अमन के दाई के तौर पर उभर रहा है। अल्लामा ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अफसुर्दा हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का बयान में कहा गया कि हुकूमत इस पर जुडिशल कमीशन बनाना पसंद करेगी, इसके बाद एक्शन लिया जाएगा। JUI फ़े के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा के बारे में कुछ भी नहीं कहा। किसी चीज़ को भी उसके सियाको सबाक से हटा के नहीं सुना या पढ़ा जा सकता। शोहदा हमारे सर का ताज और फ़ख्र है। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब अफसोसनाक है। पाकिस्तान का आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा की मरहून मिन्नत है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। शहीदों की वजह से हमने हिंदुस्तान को 1 साल कबल इबरतनाक शिकस्त दी। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है। फौज, FC और पुलिस शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। फितन खवारिज के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। मौलाना को कौम और शोहदा के वरसा से माफ़ी मांगनी चाहिए। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। जहन्नम वासिल दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखने का आज़म। मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप की नई धमकी। एक इंटरव्यू में कहा, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान में तवानाई के आदाब को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। आलमी दबाव पर ट्रंप ने आबदा हुर्मुज़ पर 20% टैक्स देने का ऐलान वापस ले लिया। ईरान के 1-1 इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। टीवी पर जारी एक बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। उधर ईरानी पार्लियामेंट ने आबदा हुर्मुज़ की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया।
अमेरिका के ईरान पर मुसलसल चौथे रोज फिजाई और बहरी हमले, बंदराबाद, जजीरा केश, कशम, चाबहार और सरक में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक 7 घंटे तवील कार्रवाई में लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाजों ने हिस्सा लिया। मुतअद्दिद ईरानी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज ने ईरान की बंदरगाहों और सारी इलाकों को जाने और आने वाले जहाजों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां भी आयद कर दी। ईरान के जवाबी वार खित्ते में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब का बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट पर हमला, कमांड, ईंधन और साजो सामान की तनसीबात तबाह करने का दावा। कुवैत के इलाके में अब्दुल्ला में अमेरिकी फौजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट्स सेंटर को भी तबाह करने का दावा। कहा, ऑपरेशन नसर 2 की चौथी लहर के दौरान इस तनसीब को आग लगाकर तबाह कर दिया। हमले दोबारा किए गए तो ईरान पहले से ज्यादा सख्त और हैरानकुन जवाब देगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में शीशा कैफे की बढ़ती तादाद और एड्स में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर रायजी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप शीशा कैफे की तफसीलात क्यों मांग रहे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शीशा कैफों पर शाम से रात गए और सुबह तक पार्टियां जारी रहती हैं। वज़ीर सेहत का बयान है कि रात देर तक जारी रहने वाली पार्टियों की वजह से एड्स और HIV फैल रहा है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी।